Hello students, we are here discussing question 31 of KVP by SX question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. A simple pendulum of length L is made to oscillate with an amplitude of 45 degrees. The acceleration due to gravity is g. Let t naught equal to 2 pi root of L by g. The time period of oscillation of this pendulum will be. So basically अगर t naught की वैल्यू इतनी है और एक्चुअल पेंडुलम 45 डिग्रीज पर ऑसिलेट कर रहा है तो जो एक्चुअल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो टी नॉट के कंपैरिजन में कैसा होगा ये हमसे पूछा गया है. सो ऑप्शन ए कहता है कि वो भी टी नॉट होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द एम्पलीट्यूड. ऑप्शन बी कहता है स्लाइटली लेस देन टी नॉट होना चाहिए. ऑप्शन सी कहता है स्लाइटली मोर देन टी नॉट होना चाहिए. एंड ऑप्शन डी कहता है वेदर ऑन डिपेंड ऑन वेदर इट स्विंग्स इन प्लेन अलाइंड टू द नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज रॉन्ग है ना. वी नो कि इससे फर्क नहीं पड़ता. नाउ इस केस में डेविएशन कहां पर आता है और क्यों आता है जरा ये चीज समझते हैं. ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज द एंगुलर एम्पलीट्यूड इज वेरी लार्ज. इट इज 45 डिग्रीज. ओके, सो मैं आपको जरा बेसिक पर लेकर के चलता हूं. आपको याद होगा शायद से जब पेंडुलम की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हमारे पास ये इक्वेशन आती है अल्फा इक्वल्स माइनस ऑफ एल बाय जी. माय बैड, इट्स एक्चुअली जी बाय एल साइन थीटा, राइट. फिर इसमें हम अजम्पशन लेते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल देन वी कैन कन्वर्ट साइन थीटा, रिप्लेस साइन थीटा विद थीटा एंड इक्वेशन मेरे पास आ जाती है अल्फा इक्वल्स माइनस ऑफ जी बाय एल थीटा, जिसमें जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर बन जाता है. एंड वहां से हम टाइम पीरियड की इक्वेशन वो लिखते हैं जो टी नॉट की इक्वेशन दी गई है, दैट इज 2 बाय रूट ऑफ एल बाय जी, राइट. सो ये इक्वेशन आती है. लेकिन इसमें एक अजम्पशन हमने बहुत क्रूशियल माना था इस इस कन्वर्जन के लिए कि थीटा स्मॉल होना चाहिए. कितना स्मॉल? इसके जनरली लिमिट जो दी जाती है वो 4 और 5 डिग्रीज की दी जाती है कि 4 to 5 डिग्रीज मैक्सिमम लिमिट हम मानेंगे अगर तो फिर एरर कम आएगा, राइट. बट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो 45 डिग्रीज का दिया हुआ है, 4 या 5 से कहीं ज़्यादा है ना. इट इज़ सेवरल टाइम्स ओवर, इट इज़ ग्रेटर देन the value of accepted value of theta to be very small. So क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने साइन थीटा को थीटा लिख करके फाइनली टी नॉट लिखा था, हम वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं कर सकते. मुझे इस इक्वेशन को इसी जगह पर ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेशन का तरीका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑब्वियसली मुझे साइन थीटा को की सीरीज बनानी पड़ेगी एंड देन उसके बाद अल्फा को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को. सो आई एम नॉट डाइवर्जिंग you guys into that much of complications, but directly मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि t की वैल्यू क्या लिखी होनी चाहिए. that will be equal to 2 pi root of L by G multiplied by. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं. इसमें सबसे पहली टर्म होगी 1, उसके बाद प्लस थीटा स्क्वायर बाय 16, नेक्स्ट टर्म आएगी प्लस 11 बाय 3072 थीटा टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, राइट. ये एक सीरीज बन जाएगी हमारे पास में. सो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आता है. नाउ इस केस में ऑब्वियसली मैं जो हायर टर्म्स है उन्हें अगर इग्नोर करता हूँ बिकॉज थीटा टू दी पावर 4 यहाँ पर रेडियंस में आएगी, है ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 53 रेडियंस अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 1 रेडियन. सो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्रीज इज लेस देन 1 रेडियन. और जब आप उसकी हायर पावर्स लेंगे तो ऑब्वियसली जो थीटा टू द पावर 4 या 6 या 8 ऐसी पावर्स की वैल्यूज काफ़ी कम होगी 1 से. हैंस ये इंटायर रेशो जो होगा सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स, ये इंटायर रेशो काफ़ी छोटा हो जाएगा 1 से, जिसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ इन कंपैरिजन टू 1, क्योंकि 1 से बहुत छोटा होगा, मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ. हैंस फाइनली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन दैट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L by G multiplied by something which is more than 1. Okay, or you can say और t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम्स 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 16. आप देख सकते हैं यहाँ से कि इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम प्रिसाइसली अगर चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि t की वैल्यू यहाँ पर थीटा नॉट से कितनी बड़ी होगी. बट क्वेश्चन एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए नहीं था, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाना था कि वो t एंड टी नॉट का कंपैरिजन अगर हम करें तो कौन ज़्यादा होगा. सो ऑब्वियसली t ज़्यादा होगा, राइट. सो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पता लगा सकते हैं इफ़ यू आर interested in finding these values, but please be
कॉशियस, यहाँ पर थीटा रेडियंस में रखना है, ना कि डिग्रीज में। ओके, आई होप ये समझ में आप सभी को आया होगा। एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।